देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 37 लोगों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा 724 हुआ। 24 घंटे में कोरोना से 1752 नए केस। टोटल पॉजिटिव केस 23,452 हुए। कोरोना रिकवरी रेट 20% से ज्यादा हुआ। 24 घंटे में 491 लोग ठीक हुए। अब तक 4,813 मरीज घर लौटे। पिछले 28 दिनों में 15 जिलों से कोरोना का कोई केस नहीं। 80 जिलों में 14 दिनों से नया मामला नहीं। कोरोना इलाकों के ऑन स्पॉट असेसमेंट के लिए भारत सरकार ने 5 इंटर मिनिस्ट्रियल टीम बनाई। राज्य सरकारों को देगी जरूरी सुझाव। अहमदाबाद, सूरत, ठाणे, हैदराबाद और चेन्नई में कंटेनमेंट जोन का दौरा करेगी टीम। कोरोना की रोकथाम के जरूरी उपाय करेगी। धारावी में पब्लिक टॉयलेट बंद करने की सलाह। क्वारंटीन की नई सुविधा देने के निर्देश। केंद्रीय टीम ने धारावी सहित वडाला, भिवंडी का दौरा किया। इंदौर में 171 कंटेनमेंट जोन की पहचान। 20 इलाके बेहद खतरनाक। देश में कोरोना के मामलों की डबलिंग टाइम कम हुआ। 21 मार्च को 3 दिन में डबल हो रहे थे मामले, अब 10 दिन में डबल हो रहे हैं मामले। कोरोना की डबलिंग टाइम 7 दिन तक बढ़ाने में लॉकडाउन की बड़ी भूमिका। लॉकडाउन नहीं होता तो अभी तक 1 लाख पॉजिटिव केस होते। कोरोना से रोकथाम में 9,45,000 संदिग्ध शुरुआत से ही सर्विलांस पर रखे गए हैं। एनसीडीसी का दावा। एनसीडीसी ने कहा देश में कोरोना के पहले पेशेंट के सामने आने से पहले से ही शुरू हो गया था सर्विलांस मैकेनिज्म। एनसीडीसी का दावा देश में जिला स्तर पर सर्विलांस नेटवर्क उपलब्ध। क्वारंटीन और आइसोलेशन के जरिए क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान लागू किए गए। इंटरनेशनल फ्लाइट्स को पूरी तरह रोके जाने से कोरोना चेन तोड़ने में बड़ी मदद मिली। एनसीडीसी ने कहा सभी जरूरी फैसले समय पर लिए गए। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना पीड़ितों के इलाज का सकारात्मक नतीजा आया। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया ऐलान। एलएनजेपी में 4 कोरोना पेशेंट्स का मंगलवार से प्लाज्मा थेरेपी से इलाज। 2 मरीजों की जल्द रिकवरी की उम्मीद। कोरोना के सेकंड स्टेज के मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का बड़ा असर। अगले कुछ दिनों में दायरा और बढ़ाया जाएगा। केंद्र ने दिल्ली सरकार को लिमिटेड प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल की दी है परमिशन। 10 दिन पहले मिली मंजूरी। लिवर एंड बायलरी साइंस के डायरेक्टर एसके सरीन की अपील। कोरोना से ठीक हुए प्लाज्मा दान के लिए आगे आए। डॉक्टर्स का दावा प्लाज्मा दान से शरीर को कोई नुकसान नहीं। 10 दिन के अंतराल पर दूसरी बार डोनेट किया जा सकता है प्लाज्मा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर से बात की। जांच किट और मेडिकल फैसिलिटी का ब्यौरा लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा कोरोना की स्टेज 3 में अभी नहीं पहुंचा भारत। लॉकडाउन से संक्रमण चेन तोड़ने में मिली मदद। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 128 नए केस। पॉजिटिव केस की संख्या 2,376 हुई। एक दिन में 84 मरीज रिकवर। दिल्ली में कोरोना से 2 और लोगों की मौत का आंकड़ा 50 तक पहुंचा। शादरा के मानसरोवर पार्क में एक ही परिवार के 6 लोग कोरोना पॉजिटिव। 11 अप्रैल को एक बुजुर्ग की हुई थी मौत। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लापरवाही जारी। ओखला और गाजीपुर सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। दिल्ली में महरौली सब्जी मंडी के व्यापारी को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट से पहले खुद को आइसोलेट किया। महाराष्ट्र में कोरोना के 778 नए मामले। 14 और संक्रमितों की मौत। टोटल केस बढ़कर 6,430 हुए। मुंबई के धारावी में 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मामले। पॉजिटिव केस बढ़कर 220 हुए। अब तक 14 लोगों की मौत। धारावी के बाद मुंबई का भायखला बना दूसरा बड़ा हॉटस्पॉट। 4 दिन में 150 से ज्यादा पॉजिटिव केस। मुंबई के भायखला सब्जी मार्केट में लोगों ने एक दूसरे से नहीं बनाई दूरियां। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। नासिक में कोरोना संक्रमितों की संख्या 130 हुई। जिले के कई इलाके कोरोना हॉटस्पॉट्स में तब्दील। पुणे में कोरोना के 104 नए मामले। कुल केस की संख्या 985 हुई। महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड को कोरोना। ठाणे के अस्पताल में भर्ती। बॉलीवुड अभिनेत्री अनीता राज के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में एफआईआर। लॉकडाउन उल्लंघन का आरोप। नागपुर जिला कांग्रेस के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अनाज बांटने के कार्यक्रम में धक्का मुक्की। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 61 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 1,604 हुई। नोएडा में कोरोना के 6 नए मामले। पॉजिटिव केस बढ़कर 109 हुए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कोरोना से चौथी मौत। मृतक के 2 बेटे भी कोरोना पॉजिटिव। अब तक 86 लोग वायरस की चपेट। लखनऊ केजीएमयू अस्पताल में 17 कोरोना पॉजिटिव केस। गुरुवार को अस्पताल में 1,183 लोगों की जांच रिपोर्ट आई। लखनऊ के बिरहाना में केबल ऑपरेटर कोरोना पॉजिटिव। ऑपरेटर के 30 करीबों का सैंपल लिया गया। पूरा इलाका सील। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में इंडोनेशियाई जमातियों को अस्थायी जेल भेजा गया। इंडोनेशिया की सरकार को जानकारी दी गई। मुरादाबाद में हेल्थ डिपार्टमेंट की लापरवाही। क्वारंटीन सेंटर से 2 कोरोना पॉजिटिव को घर भेजा गया। मामला सामने आने पर दोबारा क्वारंटाइन किया गया। सुल्तानपुर में डीएमएसपी के सामने उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मेडिकल चेकअप से पहले मीटिंग में सैकड़ों लोग जमा हुए। दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाएगी योगी सरकार। फेज वाइज वापसी को मंजूरी दी। मजदूरों की वापसी के लिए शर्त 14 दिन क्वारंटीन में रह चुके लोगों की वापसी। घर आने पर भी 14 दिन आइसोलेशन में रहना होगा। दूसरे राज्यों से वापस आए मजदूरों को 1,000 कैश और महीने दिन का राशन देगी यूपी सरकार। गांव के पास ही क्वारंटीन सेंटर बनाने का निर्देश। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 75 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 36 केस भोपाल से बढ़े। अब तक राज्य में 92 लोगों की मौत। इंदौर में एक दिन में बढ़ गए 84 नए केस। कुल कंफर्म केस 1,029 हुए। अब तक 55 लोगों की मौत। राजस्थान में 2000 के करीब पहुंचा कोरोना का मामला। टोटल केस 1964 हुए। अभी तक 30 लोगों की मौत। जयपुर में आज 3 लोगों की जान गई।
कोटा में दर्जनों लोगों के साथ एसएचओ का जुलूस, दारोगा पवन मीना को माला पहनाकर साथ में चलती नजर आई भीड़। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2624 हुई, 1638 केस के साथ अहमदाबाद टॉप। सूरत में 12 दिन लगातार कोविड वार्ड में ड्यूटी देने वाली नर्स का जोरदार स्वागत, लोगों ने ताली बजाकर वेलकम किया। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, सिर्फ 4 दिन में पॉजिटिव केस 86 से बढ़कर 182 हुए। बिहार में सिर्फ 7 कोरोना मरीजों ने 121 लोगों तक पहुंचाया वायरस। सीवान, नालंदा और मुंगेर सबसे ज्यादा प्रभावित। बिहार में घर से बाहर निकलने वालों के लिए मास्क हुआ जरूरी, नहीं पहनने वालों के खिलाफ होगा कड़ा एक्शन। झारखंड के गोड्डा में जुम्मे की सामूहिक नमाज रोकने गई पुलिस पर पथराव, 2 कांस्टेबल जख्मी। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 51 नए मामले कंफर्म, केस बढ़कर 514 हुए, 15 लोगों की मौत। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल के गवर्नर और सीएम में बड़ी तकरार, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कोरोना से मौत के आंकड़ों पर केंद्र का बंगाल सरकार से सवाल पूछा, कमेटी कैसे तय कर रही है मौत की वजह। पश्चिम बंगाल में प्राइवेट स्कूलों को नए सेशन में फी न बढ़ाने की वार्निंग, सभी छात्रों को ऑनलाइन क्लास देने के निर्देश। कर्नाटक में कोरोना के 18 नए मामले आए, राज्य में कोरोना के कुल केस 463 हुए। कर्नाटक के दावणगेरे में बीजेपी एमएलए ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, राशन किट देने से पहले आशा वर्कर्स को संबोधित किया। कर्नाटक के रामनगर में 5 कैदी कोरोना पॉजिटिव, जेल के 123 बचे कैदियों की बेंगलुरु हज भवन में शिफ्टिंग। कर्नाटक के बंटवाल में कोरोना से मरी महिला के दाह संस्कार पर बवाल, स्थानीय लोगों के हंगामे के बाद पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार। केरल के कासरगोड जिले में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए, राज्य में संक्रमितों की संख्या 450 हुई। असम में कोरोना पर राहत की खबर, कुल 36 मरीजों में 19 रिकवर, सिर्फ 17 एक्टिव केस बचे, अब तक 1 की मौत। असम में आज से सभी अस्पतालों के ओपीडी और जनरल वार्ड खोले गए, सिर्फ महेंद्र मोहन चौधरी हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज। रमजान के लिए कश्मीर में जरूरी सामानों की 50,000 किट तैयार, प्रशासन ने कहा लोगों को दिक्कत न हो इसका पूरा बंदोबस्त। 29 मार्च से फरार मोस्ट वांटेड मौलाना साद का नया ऑडियो टेप, फोन पर नागपुर के जमाती हजरत असलम से बात कर रहा है साद। कोरोना वॉरियर्स पर हमला और कोरोना फैलाने वाले जमातियों पर खामोश है मौलाना साद, नए टेप में भी कोई बात नहीं की। लॉकडाउन में रमजान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की मुसलमानों से अपील, घर पर ही नमाज पढ़ने के लिए कहा। ओवैसी ने कहा मस्जिदों में नमाज पढ़ने न निकले लोग लॉकडाउन का पूरा पालन करें। लखनऊ में दिखा रमजान का चांद, लोगों से घर में ही नमाज और इबादत करने की अपील की गई। कोरोना से लड़ने की तैयारियों पर रक्षा मंत्री की रिव्यू मीटिंग, कोर कमांडर सहित सीडीएस विपिन रावत भी बैठक में शामिल। पंचायती राज दिवस पर देश के 31 लाख सरपंचों से पीएम मोदी का संवाद, स्वामित्व योजना और ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया। पीएम मोदी ने लॉकडाउन के पालन पर ग्रामीणों की तारीफ की, कहा आपका 2 गज की दूरी का मंत्र पूरी दुनिया में हिट। पीएम मोदी ने कहा कोरोना ने सबके काम करने का तरीका बदला, आने वाले समय में हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आयुष्मान योजना को पीएम ने गांव के गरीबों के लिए बड़ी मदद बताया, कहा अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में इलाज मिला। कल सुबह 11 बजे मिनिस्ट्रियल कमेटी के साथ बैठक करेंगे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कोरोना से निपटने की अगली रणनीति पर चर्चा। कांग्रेस के बार-बार हमले पर सरकार का पलटवार, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, कांग्रेस सरकार से लड़ रही है। चीन में भारत के राजदूत ने स्थानीय भारतीय छात्रों से की बात, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कोरोना की रोकथाम के उपायों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर के विदेश मंत्री से बात की, भारतीयों का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद कहा। दुनिया भर के 210 देशों तक फैला कोरोना, टोटल केस 27,53,000 से भी ज्यादा, 1,93,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंचा, 8,87,000 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आए। न्यूयॉर्क सिटी में 10 लाख लोगों के कोरोना संक्रमित होने की आशंका, हेल्थ कमिश्नर ने किया खुलासा। कोरोना पर ट्रंप सरकार का नया ऐलान, कहा गर्मी और उमस से मरेगा कोविड-19 का वायरस। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन का इंसान पर ट्रायल शुरू, पहले चरण में 25,000 लोगों पर परीक्षण। ब्रिटेन के डॉक्टर्स का दावा कोरोना मरीजों को वेंटिलेटर तक पहुंचने से रोकने में स्लीप डिसऑर्डर ट्रीटमेंट मशीन बेहद कारगर। ब्राजील के मानोस शहर से सामूहिक कब्र की तैयारी का वीडियो वायरल, देश में अभी तक 3,000 लोगों की कोरोना से मौत। इटली में गांवों को डिसइंफेक्ट करने के लिए स्नो कैनन्स का इस्तेमाल, फायर फाइटर्स टीम ने खोजा इन्फेक्शन रोकने का सोल्यूशन। दक्षिणी जापान में समंदर किनारे खड़े इटालियन क्रूज शिप पर 43 नए पॉजिटिव केस, अब तक 91 पैसेंजर्स में कोरोना कंफर्म। पाकिस्तान में कोरोना से 242 लोगों की मौत, पॉजिटिव केस बढ़कर 11,513 हुए। पाकिस्तान में 15 दिनों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, अब 9 मई तक जारी रहेगा। कोरोना की वजह से दुनिया भर के बाजार में गिरावट, सेंसेक्स भी 335 अंक गिरा, निफ्टी 159 पॉइंट लुढ़का। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए मार्केट से बुरी खबर, दुनिया की बड़ी निवेश कंपनी एफटीआई ने अपनी 6 फंड स्कीम्स को बंद किया। कोरोना संकट में दूसरे प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान करने की तैयारी में सरकार, मार्केट एक्सपर्ट्स पर अधिकारियों से बातचीत जारी। सेकेंड राउंड में चुनिंदा सेक्टर्स को राहत दे सकती है सरकार, ज्यादा नौकरियां बचाने की हो रही है पुरजोर कोशिश। पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह का खुलासा, अब टीम इंडिया में वापसी नहीं चाहते धोनी, 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था आखिरी मैच। और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का 47वें जन्मदिन पर बधाइयों का तांता, दुनिया भर से प्रशंसकों ने भेजा बधाई संदेश।